Hello everyone, my name is Ravi Shankar Pathak. I am working as assistant professor in Department of Commerce, Government Maharani Lakshmibai Arts and Commerce College, Gwalior. Today, I am going to discuss on process of communication. This is my second topic. This is a topic of my e-content assignment, which I am going to submit UGC HRDC, Devi Ahilyabai University Indore. Before discussing on this topic, I would like to thank to Madam Director, Madam Dr. Namrata Sharma, Coordinator Dr. Surendra Malviya Sir, Dr. P. Wasim Khan Sir, Dr. Sunny Rayatwal Sir. आज हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस पर। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया में जो एलिमेंट शामिल होते हैं वो होते हैं, पहला सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा डिकोडिंग, चौथा रिसीवर, पांचवा एनकोडिंग, छठवां फीडबैक। ये जो 6 एलिमेंट हैं इन पे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। और communication process, communication is a continuous process which mainly involves 3 elements: sender, message and receiver. The element involved in the communication process are explained below in detail. सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है मैसेज, यानी संदेश। संदेश क्या होता है? इट इज द आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट्स, फीलिंग एटसेट्रा that is generated by the sender and is then intended to be communicated further. देखिए, मैसेज आपके पास कोई आइडिया हो सकता है, कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई व्यू हो सकता है, फैक्ट हो सकते हैं, फीलिंग हो सकते हैं, इमोशन हो सकते हैं। ये सब मैसेज की श्रेणी में आते हैं, ये सारे मैसेज होते हैं। जो सेकंड इसका एलिमेंट है वो है सेंडर। देखिए, सेंडर, the sender or communicator generates the message and conveys into the receiver. He is the source and the one who start the communication. Sender वो होता है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जो मैसेज को रिसीवर के पास पहुंचाता है। अगला इसका प्रोसेस का जो एलिमेंट होता है वो होता है एनकोडिंग। देखिए, जो भी एनकोडिंग होता क्या है, जो भी सेंडर मैसेज भेजता है वो मैसेज आइडिया हो सकता है, फैक्ट्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, उनको एनकोड करना पड़ता है। एनकोड कुछ शब्दों में या फिर जेस्चर्स एंड पोस्चर्स में, भाव भंगिमाओं में, साइन लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में उनको पहले एनकोड करना पड़ता है, तब वो भेजे जा सकते हैं, यानी भेजने योग्य बनते हैं। अगला इसका एलिमेंट होता है मीडिया या चैनल। जो सेंडर भेज रहा है वो किसी एक चैनल या मीडिया इसके माध्यम से भेजेगा। इसके लिए चैनल का होना बहुत जरूरी है, बिना चैनल के वो रिसीवर तक मैसेज नहीं पहुंच सकता। मीडिया, इट इज द मैनर इन विच द एनकोडेड मैसेज, जो हमने एनकोड किया था वो मैसेज इज ट्रांसमिटेड। द मैसेज may be transmitted orally or in written. The medium of communication includes telephone, internet, post, fax, email, etc. The choice of medium is decided by the sender. आपका मैसेज किस चैनल के द्वारा जाना है, किस मीडिया के द्वारा जाना है, वो सेंडर को डिसाइड करना होता है। वो टेलीफोन भी हो सकता है, यदि आप ओरल कम्युनिकेशन टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, कोई डाक भेजते हैं, कोई लेटर भेजते हैं, पोस्ट के माध्यम से पोस्ट करते हैं, फैक्स भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, ये सारे चैनल्स हैं। रिसीवर, he is the person who is last in the chain and for whom the message was sent by the sender. Once the receiver receives the message and understands it in proper perspective and acts according
to the message. Only then the purpose of communication is successful. देखिए, रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, जो सेंडर ने भेजा है उसको रिसीव करता है और उस मैसेज को भली भांति समझता है और उन्हीं अर्थों में समझता है जिन अर्थों में उस मैसेज को सेंडर ने भेजा था, या सेंडर रिसीवर को मैसेज समझाना चाह रहा है, उसी अर्थों में वो समझता है। अगला इसका एलिमेंट होता है डिकोडिंग। जब वो मैसेज रिसीवर को मिलता है, सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज, तो उसे वो डिकोड करता है। एक प्रोसेस देखिए आप, प्रोसेस में एलिमेंट था, जब सेंडर भेजता है तो उसे एनकोड करता है, यानी सिंबल वर्ड्स में लिखता है, और जब रिसीवर के पास आता है तो वो उसे डिकोड करता है। इट इज द प्रोसेस of converting the symbols encoded by the sender after decoding the message received by the receiver. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका होता है फीडबैक। इस प्रोसेस का, कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो एलिमेंट होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है फीडबैक। बिना फीडबैक के कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, फीडबैक होता क्या है? फीडबैक होता है जो रिसीवर को मैसेज रिसीव हुआ है, सेंडर के द्वारा भेजा गया था, तो उसको वो समझता है और फिर वापस सेंडर को एक मैसेज करता है कि आपका मैसेज मिल गया है और इन अर्थों में मिला है। तो फीडबैक इसलिए जरूरी है कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक नहीं हो सकता। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक का होना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी से कहा कि रोको मत जाने दो, ये सेंटेंस उसने बोला। अब यदि वो उसको डिकोड करके फीडबैक ना दे तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, चलिए हम देखते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए उसने यहां पे कॉमा लगा दिया रोको के बाद, तो इसका अर्थ हो जाता है रोको मत जाने दो, यानी उसको रोकना है, जाने नहीं देना है। और सपोज उसने बिना फीडबैक दिए मत के बाद कॉमा लगा दिया, तो देखिए आप, अर्थ चेंज हो गया, इसका मीनिंग चेंज हो गया। रोको मत, जाने दो। उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। यानी इसके दो अर्थ निकल जाते हैं यदि कॉमा, सिर्फ एक छोटा सा कॉमा यदि नहीं लगाया जाए। थैंक यू वेरी मच।